नमस्कार, दास्ता कल आज और कल में मैं आज फिर आपके सामने हूँ। कोविड काल में आरंभ हुई हमारी ये श्रृंखला खट्टे मीठे अनुभवों को लेके आपके सामने आती जा रही है। इसका एक सीजन हम लोग पूरा कर चुके हैं, जिसके 100 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। सेकंड सीजन भी हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए अनुभव हमें मिल रहे हैं कि जिंदगी में किस तरीके से इस कोविड काल ने, कोरोना महामारी ने हम सबको प्रभावित किया। प्रभावित करने के बावजूद भी हम सब अपने अपने दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थम के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा रुक के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जिंदगी कभी थमती नहीं, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती है, जीवन जीना पड़ता है। उसी तरीके से हम सब अपने अपने काम के साथ, बदलाव के साथ और उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ इसी तरीके के हमारे आज प्रोग्राम आप देखने जाएंगे और इसमें हम आपको ऐसे खास लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिनको सुन के, जिनको जान के हम सब कुछ प्रेरणा ले सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की राह को प्रशस्त कर सके। दास्तां कल आज और कल। मेरा नाम शैल कुमार है। मैं रेडियो, टीवी, फिल्म वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी वर्षों से संगीत विधा, रंगमंची गतिविधियों और निरंतर नाटकों के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मैं फिल्मों में अपनी आवाज़ की सेवाएं दे रहा हूँ। जो हॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं जो हिंदी में डब होती हैं, जो साउथ की मूवी आती हैं जो हिंदी में डब होती हैं, और उसके अलावा जो हिंदी से जो अंग्रेज़ी में डब होती हैं, उन सभी प्रकार की फिल्मों में अपनी आवाज़ का मैं पूरा भरपूर योगदान अपना दे रहा हूँ। पिछले 22 वर्षों का मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर का भी अनुभव है, जो कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तो कोक, पेप्सी और टाटा रिलायंस से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। और एज ए फ्रीलांसर वर्तमान में संपूर्ण रूप से यही जो कलाकारी के जो कामकाज हैं, उन्हीं गतिविधियों में मैं काम कर रहा हूँ। ये ज़रूर है कि पिछले कई दिनों से आप कह सकते हैं कि जब से ये 23 मार्च से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारा जो कल था जिसको हमने जिया वर्षों तक और हम जीते आ रहे थे और निरंतर जीने की और नई उमंगों के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ हम नए नए आयामों और कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे थे। अचानक चलते चलते जीवन में जैसे कोई खून का थक्का जाम हो जाता है, उसी तरीके से पूरा संसार रुक गया। 23 मार्च से लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन की प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे जो क्रिएटिव कार्यक्रम थे, जो क्रिएटिविटी जो आपके दिमाग में चल रही थी, विचारों में जो मंथन चल रहा था, जो आत्मचिंतन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नए कुछ आयाम, कीर्तिमान स्थापित करने के लिए योजनाएं बना रखी थी। उन तमाम योजनाओं को इस कोरोना की महामारी ने ठप करके रख दिया। ऐसा लगा जैसे संसार रुक गया हो। तो ईश्वरीय शक्ति का ये जो प्राकृतिक जो ये आपदा का आना हुआ और इस महामारी का आगमन हुआ, इस महामारी के आगमन से दुनिया जहान में इतना हाहाकार मच गया कि लोग इस महामारी को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। लोगों के जो मरने की जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी सारे लोग मर रहे थे। किसी प्रकार का खून के रिश्ते एक दूसरे से कमज़ोर हो गए और एक ऐसी बीमारी छुआछूत की कि एक दूसरे के करीब आने से भी लोग डर रहे थे। ऐसे में हम लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा रहा, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव हैं, हम कलाकार वाली हमारी सोच है, तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में हम लोगों ने नए नए जो भी हमसे ऐसे सूत्रधार के रूप में कार्य हो सकते थे, वो हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने किए। और एज ए इंडिविजुअल मैंने स्वयं ने, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ कुछ सॉन्ग्स बनाए, लॉकडाउन के ऊपर सॉन्ग बनाए और बहुत सारे लोगों को संदेश भेजे कि किस तरीके से हिल मिल के इस आपदा का सामना किया जा सकता है और इस विपदा में किस तरीके से साहस और धैर्य के साथ अपने आप को बचा के और चंद समय तक हम इंतजार कर सकते हैं कि जब तक ये बीमारी टल नहीं जाती तो हम एक नई शुरुआत करेंगे।
और इत्तेफाक की बात है कि पूरी इस बीमारी के दौरान, इस महामारी का जो समय निकला वो 23 मार्च से लेके और इतना लंबा निकल गया कि पूरा वर्ष लगभग समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। और जो आज है, जो वर्तमान है, जो कल हम लोग जी रहे थे, जो आज है, वो आज को जैसे तैसे करके हर इंसान ने अपने आप को मैनेज किया है और इस मुसीबत का सामना किया है अपने घर के साथ, परिवार वालों के साथ, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए, लेकिन इस उम्मीद में और इस आशा की किरण के साथ कि चंद महीनों पश्चात या 1 महीने पश्चात जो दिसंबर जब खत्म हो जाएगा और 21वीं सदी का आगमन होगा, तो फिर एक संसार की उत्पत्ति होगी, एक नए वर्ष की सदी की शुरुआत होगी, नए वर्ष की शुरुआत होगी। और जितने भी लोग जो इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो शांत रहे, जो आत्मचिंतन करते रहे, उन सभी का अपने आत्मविश्लेषण करने में उनको बहुत बड़ा सहयोग रहा। अब जीवन जीने की जो नई विकल्प के साथ जो नई कला जो लोगों ने इस पूरी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड में सीख ली और जिन्होंने समझ ली कि पैसे का क्या मोल है, रिश्तों का क्या मोल है, मानवता क्या है, सांसारिक सुख क्या है और ये मोह माया के बंधन क्या है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल अब लोगों का दिमाग एक सेट माइंडसेट हो चुका है कि हमें अब आगे 21वीं सदी में किस तरीके से अपने पारिवारिक जीवन को चलाना है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में पिछले कई वर्षों से आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का लोगों के पास समय नहीं था। एक दूसरे को घर में संवाद नहीं हो पा रहा था। लोग, माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे थे, बच्चे माता पिता से बात नहीं कर पा रहे थे, काफी सारे दूर थे, बहुत सारे लोग परदेश चले गए थे। लेकिन इस बीमारी ने सबको एक करीब ला के रख दिया, एक ही जगह पे बैठा के रख दिया, यानी कि अपने 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 घर में। और उस घर में आने से ये रहा कि पारिवारिक स्थितियां काफी सुदृढ़ हो गई, बहुत मजबूत हो गई और लोगों के एक दूसरे के विचार लोगों को जानने मिले। बाकी बहुत सारे बच्चों को तो यही मालूम नहीं कि मेरे पिताजी पिछले 10 साल से बाहर हैं, तो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे क्या है। लेकिन इस बार ये सब चीजें एक ही बेनिफिट हम कह सकते हैं, लेकिन नुकसान आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश की प्रगति पे, विकास की जितनी भी जो गति पकड़ रखी थी हमारे देश ने, वो काफी पूरे संसार ने कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हुई और अभी तक भी बरकरार है। लेकिन ईश्वरीय शक्ति धीरे 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 करके अब हम इस बीमारी से दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि लोग ठीक होते जा रहे हैं, मृत्यु दर निरंतर कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं अब लोगों में जो वो सहमता थी, जो डर था, वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि मनुष्य के तौर पे और पारिवारिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हर परिवार की सोच अब बदल चुकी है। जीवन जीने का एक नया अपना उन्होंने एक निर्धारित कर लिया है कि अब हमें आगे का जीवन जो है, आने वाले जीवन को किस तरीके से जीना है और क्या क्या हमें नए कीर्तिमान स्थापित करने, और पूरी एक आत्मविश्लेषण के साथ उनकी एक बैलेंस शीट बन चुकी है पूरी जीवन की ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, वो बहुत उज्जवल भविष्य और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग अपने सारे विचारों के साथ, नए विकल्पों के साथ नए नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित करेंगे। यही एक संदेश है और प्रेम में वो शक्ति है जो अच्छे अच्छे मनुष्य को पिघला देता है। तो किसी प्रकार का किसी से गिला शिकवा और राग द्वेष न रखते हुए 21वीं सदी का बहुत जल्दी को हमें आगमन का इंतजार करना है। चंद दिन शेष हैं, चंद लम्हों की तैयारी है और निश्चित रूप से हम पूरा संसार जो है एक नए विकास की और पूरी सृष्टि को लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी सोच है और कामना है।